हेलो। आज बायोट सावर्ट्स लॉ में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है। बायोट सावर्ट्स लॉ में है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वो करंट कैरी कर रहा है, तो उससे है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर उसके कारण फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ का कोई जो है प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर है बायोट सावर्ट्स के नियम का उपयोग कर किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है। इसका गणितीय प्रमाण है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब यहाँ पर है वायर है, इसमें एक छोटा सा भाग लिया गया डीएल, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, सी पॉइंट पर। और ये जो है ना, यहाँ से मान लो पी पॉइंट है जहाँ आर डिस्टेंस पर, तो स्मॉल पोर्शन है, तो स्मॉल पोर्शन के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, ठीक है। अब ये डीबी जो है वो डिपेंड करता है किस किस पर, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के आई के, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एलिमेंट डीएल के, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ जो एंगल बना थीटा वो साइन थीटा के, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी कि r² डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सारे समीकरण को अगर मिला दो तो क्या हो जाएगा, डीबी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बाई r², और इसमें कांस्टेंट लगाएंगे तो के आ जाएगा, तो के आइडियल साइन थीटा बाई r²। इन ऐसा यूनिट के इक्वल्स टू μ0/4 इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होगा μ0 का, μ0 यहाँ पर क्या है, परमीएबिलिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े एप्सिलॉन नॉट, तो उसको बोलते हैं परमिटिविटी, यहाँ होता है परमीएबिलिटी। तो μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये होता है। चलो, और इसके बाद है इसमें, तो इसका जो आ जाएगा हमारा कि dv इक्वल्स टू कितना आ गया, dv इक्वल्स टू μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई r²। और इसका जो है वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि सदिश निरूपण में क्या होगा। सदिश निरूपण में तो डीएल है करंट एलिमेंट, आर वेक्टर हो गया, दूरी पर बिंदु पी है, तो यहाँ पर डी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। उसका डायरेक्शन दिखाएगा बाई r² फॉर्मूला से, लेकिन यूनिट वेक्टर आर इक्वल्स टू होता है वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। उसका वैल्यू जब बैठाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी बी इक्वल्स टू μ0/4π आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर बाई r³, इस r के कारण r³ हो गया, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे अगर, तो μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर बाई r³, ये आ जाएगा। और अगर मान लो ये तो स्मॉल हुआ और टोटल अगर हमको निकालना पड़े मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, वैसे में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया आपको बायोट सावर्ट्स लॉ। इसके बाद हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा ठीक से, ओके।